फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक ज़रूर वॉच करें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो बने रहें लास्ट तक वीडियो में। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 5.1 एक्सरसाइज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर 8 दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द AP 72, 63, 54 डैट डैश इज 0। इसमें से बताना है कि कौन सा टर्म होगा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 0 होगा। तो ये आपको कोई टर्म बताना है, nth टर्म। हमें पता नहीं है कि nth टर्म कौन सा होगा, तो वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं। 8 का ये सॉल्यूशन है। सीरीज आपकी गिवन है 72, 63, 54 डैश डैश इज 0। पता है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म एज इक्वल टू आपका 72 है, और ये जो आपका टर्म गिवन है an आप इसको लिख सकते हैं 0 है, और इसमें सर्वांतर जिसको बोलते हैं d कॉमन डिफरेंस, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो 63 में 72 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9। अब हमें फार्मूला लगाना है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डे। यहाँ पर an की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू आपकी 72 है, प्लस n आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें n ही ऐसा कोई टर्म होगा जो हमें निकालना है, इंटू d की वैल्यू है माइनस का 9। अब इसे देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 72 माइनस का 9n और प्लस का 9 इक्वल टू यहाँ पर 0 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए दोस्तों 72 माइनस का 9n और प्लस का 9 इक्वल टू 0। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 81 माइनस का 9n इज इक्वल टू 0। यहाँ से 9n इज इक्वल टू 81 होगा और n की वैल्यू आ जाएगी 81/9। 9 9 जा होता है 81, तो n की वैल्यू दोस्तों होगी 9, यानी कि ये 9th टर्म होगा जो 0 होगा, और यही आपका आंसर होगा। सिमिलरली आपका 9 क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच टर्म ऑफ AP 100, 90, 80 और डैट डैश इज 0। यहाँ पर भी सेम काम करना है जैसे मैंने 8 क्वेश्चन में किया हुआ है। ए आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 100 गिवन है, और यहाँ से डी हम फाइंड आउट करेंगे तो 90 माइनस 100 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10, और आपका an गिवन है 0। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डे। an की जगह आपको 0 पुट करना है, और a की वैल्यू आपकी 100 गिवन है, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू n, यानी कि माइनस का 10n हो जाएगा और प्लस का 10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 में से 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 हो जाएगा, और माइनस का 10n, और इधर आ जाएगा 0। इसे सॉल्व करेंगे तो 10n इज इक्वल टू 10n हो जाएगा आपका 110, और n की वैल्यू हो जाएगी 110/10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो n इक्वल टू 11 आ जाएगा, यानी कि आपका जो टर्म होगा वो 11th टर्म होगा, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए सेम क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 गिवन है, विच टर्म ऑफ एन AP 24, 21, 18 इज द फर्स्ट टर्म निगेटिव टर्म। यहाँ पर कह रहा है कि जो पहला टर्म है वो निगेटिव टर्म है। तो देखिए क्या करेंगे, आपकी सीरीज गिवन है 24, 21 और 18, इस तरह से आपका गिवन है। इसमें जो पहला टर्म होगा वो 24 होगा, और सर्वांतर जो आपका D है कॉमन डिफरेंस 21 माइनस 24 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और आपका यहाँ पर निगेटिव टर्म कह रहा है पहला जो टर्म होगा तो an इज इक्वल टू माइनस का 24 पुट करेंगे।
अब फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर आपको लिखना है 24 माइनस का, क्योंकि नेगेटिव है, और ये आपका हो जाएगा ए की वैल्यू है 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3n और प्लस का 3। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24 माइनस का 24 इज इक्वल टू माइनस का 3n और प्लस का 3। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस का 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 48 इज इक्वल टू माइनस का 3n और प्लस का 3। इस 3 को इधर लाएंगे तो माइनस का 48 और माइनस का 3 इज इक्वल टू 3n। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 51 इज इक्वल टू 3n, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3n इज इक्वल टू 51, n इज इक्वल टू 51/3। 3 से इसको कट करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, यानी कि n की जो वैल्यू आएगी वो 17 आएगी। आपका जो 17th टर्म होगा आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। 11 में कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 और 18 इज 78। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन आपको 11 का यहाँ पर देखना है। आपका जो सीरीज है 3 8 13 18 और इज दिया हुआ है 78, ये लास्ट में आपका गिवन है। यानी कि आप कह सकते हो कि an इज इक्वल टू 78 है, a इज इक्वल टू 3 है और d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 यानी कि 5 है। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 78 इज इक्वल टू a की वैल्यू है आपकी यहाँ पर गिवन है 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस का 5 और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5n माइनस का 2 और 78 इधर रहेगा। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 78 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n, तो ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 5n। n की वैल्यू आएगी 80/5। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। n की वैल्यू आ जाएगी 16, यानी कि आपका जो टर्म होगा वो 16th टर्म होगा, 16th टर्म होगा। इसको आपको आंसर यही लिख देना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, ये अलग है थोड़ा सा। फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP, यानी कि लास्ट से आपको बताना है 4th टर्म। तो देखिए L इक्वल टू लास्ट टर्म आपका दिया है, आपको गिवन है 49 और D इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का 8 और माइनस 11 यहाँ पर गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 प्लस 11 ये आ जाएगा आपका, D की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3। अब इसके बाद हमें फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हमें 4th टर्म बताना है, यानी कि n की वैल्यू आपकी गिवन है 4। तो A4 आपको फाइंड आउट करना है, n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे 49 माइनस n की वैल्यू 4 है माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू आपकी गिवन है 3। सॉल्व करेंगे 49 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 3 या 9, यानी कि 40 आ जाएगा। आपका जो 4th टर्म होगा वो 40 होगा, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 गिवन है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP 3 8 13 डेट डस 253। देखिए इसको भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर गिवन है L इक्वल टू आपका दिया है 253 और आपका D आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू आपका 12 दिया है, हमें 12th टर्म को बताना है। तो A12 इज इक्वल टू यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे L माइनस
n-1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 253 माइनस n की वैल्यू है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 253 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 253 माइनस 55। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका गिवन है, फाइंड द मिडिल टर्म। इसमें कह रहा है क्वेश्चन ये डिफरेंट है, मिडिल टर्म बताना है, मध्य वाला पद ऑफ द एपी 213, 205 और 197 डेट इज 37। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है। सबसे पहले नोट करेंगे an इज इक्वल टू आपका दिया है 37। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 दिया हुआ है, फाइंड द मिडिल टर्म। ये आपका डिफरेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको 213, 205 और 197 डेट इज 37 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपकी सीरीज गिवन है। तो देखिए हमें आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका an गिवन है 37 और a की वैल्यू है आपकी 213। आपको d फाइंड आउट करना है तो 205 माइनस 213 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू आप पुट करेंगे तो an की वैल्यू है आपकी 37 इक्वल टू a की वैल्यू है आपकी 213 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 8। इसको सॉल्व करेंगे 213 और माइनस का 8n और प्लस का 8। फिर अगेन इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 221 माइनस का 8n, यहाँ पर आ जाएगा 37। अब इसको हम इधर लाएंगे तो 8n इक्वल टू हो जाएगा 221 माइनस का 37। इसको सब्ट्रैक्ट करना है 184। तो n की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 184 अपान 8 2 जा होता है 16 और 8 3 जा 23, यानी कि n की वैल्यू आ गई दोस्तों 23। अभी हमें यहाँ पर n का टर्म पता चला है कि आपका कौन सा टर्म है, ये n की वैल्यू है 23। अब ये देखिए ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होता है तब हमें मिडिल टर्म कैसे निकालना होता है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑड नंबर यानी कि n+1/2 का टर्म निकालेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 23 + 1/2। तो कौन सा टर्म आएगा यहाँ से देखिए 24/2, यानी कि 12th टर्म होगा। हमें आपको फाइंड आउट करना है 12th टर्म, तभी आपका ये मिडिल टर्म निकल के आएगा। तो देखिए क्या करना होगा, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें 12th टर्म फाइंड आउट करना है। तो 12th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए a12 हमें निकालना है। a की वैल्यू आपकी गिवन है 213 है और d इक्वल टू आपका माइनस का 8 है। तो आपको फार्मूला यही अप्लाई करना है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि हमें a12 निकालना है। तो a की वैल्यू है आपका 213 प्लस n की वैल्यू है आपकी 12 - 1 इंटू माइनस का 8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 213 और यहाँ पर आ जाएगा 11 इंटू 8 करेंगे तो 88 आ जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो a12 जो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों 125। मिडिल टर्म आप जो आपको फाइंड आउट करना था वो आपका निकल के आया है 125, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 दिया हुआ है और 15 के इसमें कई सारे पार्ट गिवन हैं। पहला दिया हुआ है इफ़ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n-1 फाइंड द 7th टर्म। इसमें 7th टर्म बताना है। यहाँ पर जो आपकी सीरीज गिवन है 2n-1, आपको 7th टर्म फाइंड आउट करना है। तो 7th टर्म आपको फाइंड आउट करने के लिए 2 × 7 - 1 कितना हो जाएगा 14 - 1 यानी कि 13th। आपका 13th इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर इसी में से सेकंड पार्ट गिवन है 15 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में आपको
नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। तो देखिए सीरीज आपकी गिवन है 4, 7, 10 और डैश 148। an इक्वल टू दिया हुआ है 148, एज इक्वल टू है आपका 4 और d इक्वल टू 7 - 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा। an इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे a प्लस n - 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 148 इज इक्वल टू a की वैल्यू है आपकी दोस्तों 4 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व करेंगे 148 इज इक्वल टू 4 प्लस 3n - 3 और सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3n 148। अब इसको इधर लाएंगे तो 147 बचेगा इज इक्वल टू 3n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 147/3। 3 4 जा 12 होता है और 3 7 जा 21, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 47। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट दिया हुआ है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ पर ये सीक्वेंस गिवन है 15th नंबर का थर्ड पार्ट -7 - 2 3, 8 डैश आपका 88 गिवन है, यानी कि an इज इक्वल टू दिया हुआ है 88, a की वैल्यू है -7 और d की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो -2 और माइनस का यहाँ पर 7 प्लस हो जाएगा तो -2 + 7 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5, d की वैल्यू आ जाएगी 5। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे 88 और माइनस का 7 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू है आपकी 5। कितने टर्म होंगे, कौन सा टर्म होगा ये बताना है। तो 88 हो गया और माइनस का 7 प्लस का 5n और माइनस का 5, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा और 5n। 88 आपका इधर बना रहेगा तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में वैल्यू, तो ये आ जाएगा 88 + 12 इज इक्वल टू 5n। इसको और सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 5n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 100/5, 5 2 जा 10 यानी कि 20 आ जाएगा। n इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। आपके 20 वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, आपका यही आपका आंसर होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और इनको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे और उसके आंसर्स निकल के आ पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैथ में क्या होता है, प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 दिया हुआ है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज AP² प्लस BP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस बताना है d। तो देखिए इसमें कह रहा है कि सम दिया हुआ है जो फर्स्ट टर्म है उसका, तो हम यहाँ पर लिखेंगे s इज इक्वल टू आपका ये दिया हुआ है AP² प्लस BP। अगर हम पहला निकालते हैं S1, 1 वैल्यू लगते हैं p की जगह पर, तो a इंटू p² प्लस b इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस b आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। अब सेकंड आपको निकालना है S2, तो a 2² प्लस b इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 4a प्लस 2b, ये आपका हो गया सेकंड टर्म, लेकिन होगा आपका सम ऑफ सेकंड टर्म, दोनों ही होंगे, ये भी सम है और ये भी सम है। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म पहले निकालते हैं। सेकंड टर्म निकालेंगे तो S2 - S1 करेंगे। S2 - S1 यानी कि 4a प्लस 2b माइनस a माइनस b, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस का b। अब इसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस, अब सेकेंड टर्म में से इसमें से क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकेंड टर्म आपका आया हुआ है 3a प्लस b, यहाँ पर नोट करते हैं 3a प्लस b, माइनस करेंगे
a प्लस बी, तो ये आपका आंसर आएगा। देखिए 3a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, 2a और ये b आपका कट जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। कॉमन डिफरेंस आपका जो d आएगा वो आ जाएगा 2a। इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3, देन फाइंड इट्स 16th टर्म। ये बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले से गिवन है a इक्वल टू 6 है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -3 है और हमें 16 टर्म निकालना है, a16, यानी कि यहाँ से n इक्वल टू 16 गिवन है। तो बहुत ही सिंपल है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी में आपको पुट करना है। तो a आपको 16 निकालना है इक्वल टू 6 प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 16 है और d की वैल्यू है आपकी -3। सॉल्व करिए तो 6 प्लस ये आपका है 15 इंटू -3, इसको और सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस का 45, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 39 आ जाएगा। तो a16 आपका जो टर्म होगा 16th टर्म वो माइनस का 39 होगा, यही आपका आंसर होगा। ये बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन था, केवल फार्मूले में इसको पुट करना है और वैल्यू निकालना है। तो यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन आपके शेष बचे हुए हैं, तो उन्हें आपको सॉल्व करना है, 1 बाय 1 करके आपको हम सॉल्व कराएंगे। तो इसी तरह से बने रहें लास्ट वीडियो में और एंड तक ज़रूर वॉच करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।